नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब ज्ञान एकेडमी में। आज हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन आप लोग देखे ही होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, आप लोग कर भी लिए होंगे। जिनका एग्ज़ाम है आप लोग लग जाइए अभी से। और आज का प्रैक्टिस सेट 4 होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सामान्य जानकारी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। तो चलिए क्लास को, और कंप्यूटर भी क्वेश्चन आएगा। क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। मेरा वीडियो यदि पसंद आएगा, कंटेंट पसंद आएगा, प्लीज़ लास्ट में जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए 10 क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NIMHANS को किया है सम्मानित। किसको किया है? NIMHANS को सम्मानित किया है। नेक्स्ट सवाल है, खादर और भांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से? तो खादर और भांगर मिट्टी का संबंध जलोढ़ मिट्टी से। किससे है जी? जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही जवाब हो जाएगा विकिरण। विकिरण जो है ऊष्मा के संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे साथियों 4 नंबर कि किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान कब है? तो है 18 में। क्या है? भाग 18 में दिया हुआ है। क्योंकि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब राज्य का कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा हो या संवैधानिक तंत्र राज्य में विफल हो रहा हो। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 से है। किससे है? तो अनुच्छेद 352 से है, जो 18 में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तीसरी बार 1975 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया गया था। दूसरी बार आपातकाल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय ही 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के समय लगाया गया था। और पहली बार चीन भारत पर आक्रमण किया था तो 1962 में लगाया गया था। 3 बार अभी तक हम लोगों को आपातकाल लग चुका है, 1962, 1971, 1975। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा देश पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान जीता है। कौन जीता है? जापान जीता है। नेक्स्ट सवाल है इस्माद उद दौला या इतिमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा में स्थित है। कहाँ में स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग क्लास देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं साथियों। लाइक करने में कंजूसी करते हैं। लाइक तो कर दिया कीजिए, कम से कम एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन है कि 1797 से 1798 में किए गए हेनरी कैवेंडिश का प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक मान क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। यानी कहा कि 1797 से 98 में किए गए हेनरी कैवेंडिश के प्रयोग के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का मान यहाँ दिया हुआ है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 क्या आ जाता है जी? 2023। अब यहाँ पर दिया हुआ, इसे मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ से मैच करना है। जैसे अर्जुन पुरस्कार क्या है? जैसे अर्जुन पुरस्कार मो शमी ने दिया था। किसने दिया था? मो शमी यानी मोहम्मद शमी ने दिया था। दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वह ललित कुमार। किसने? वह ललित कुमार। नेक्स्ट है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन किन्हें दिया गया था जी? ये दिया गया है आपको भास्करन ई को दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए कविता सेल्वराज को दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है, जैसे दक्षिण पूर्व मानसून, सर्दी, गर्मी, दक्षिण पूर्व मानसून,
ये दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। नेक्स्ट है कि हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कियर स्टारमर बने हैं। कौन बने हैं? कियर स्टारमर बने हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ से मानसिक योग्यता पढ़ेंगे, रीजनिंग। नेक्स्ट है कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। क्या है जी? 5 साल पहले, इसको सोल्व कीजिए। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटा से 7 गुना था। 5 साल पहले ना जी। और अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, यानी x बराबर 10 साल होगा। तो 7x + 10 साल हो जाएगा जी। 7x + 10 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 3 गुना बड़ा हो जाएगा। 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी? तो 3 × x + 10 बराबर 7x + 10 होगा। तो 30 + 30x 7x + 10। अब हम लोग घटाएंगे तो 4x बराबर 20 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 5 निकल के आएगा। उसको अलग अलग हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो सही जवाब आपको निकल के आएगा 38 साल 8 साल। 38 साल एवं 8 साल। नेक्स्ट सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिसका प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद जो है से पहले पद से संबंधित है। देखिए कैसे होगा जी। 10 + 1 गुण 10 + 2 यानी कि 11 × 12 बराबर 132। उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग करेंगे। 12 कट दिया जाएगा 15। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 15,016। 15 + 1 गुने 15 + 2 करेंगे तो 16 × 17 करेंगे। क्या करेंगे? 16 × 17। 16 × 17 करेंगे ना, बराबर 272। अतः 15 आपका सही जवाब निकल के आएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या लाना है तो इसे हम लोग देखेंगे आपस में कितना। यहाँ -12 किया है जी, तो यहाँ भी तो -12 किया है। तो यहाँ -12 किया है और ये जो है से 496 में 12 से किया था। 500 से यहाँ हम आते हैं तो -12 होता है। कितना होता है? -12 होता नहीं। यहाँ आते हैं तो -12 और 508 से जब हम यहाँ पर आते हैं 496 पर तो -12 होता है। यानी सही जवाब मिला जुला के 488 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। PDF भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन कीजिए। A, E, I, O, U। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी KQP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KQP हो जाएगा। चूँकि A से F जा रहे हैं तो 5 ZA विपरीत A to Z। सभी लोग वैसा ही हैं, जैसे A से M जाएंगे तो 5 बढ़ेगा, K से Q जाएंगे तो 5 बढ़ेगा। उसी प्रकार KOP आ जाता है निकल कर। नेक्स्ट नंबर सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे हुआ जी? हुआ ना कि 1 के Q 1, 2 के Q 8, 3 के Q 27। उसी प्रकार से हम लोग नहीं, ये तो आपका दूसरा हो गया। क्या करा है? उस प्रकार का चाहेंगे जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। जैसे 646, तो 6 के Q गुने 3 किया तो 648 में से 2 घटा दिया, 646 हो गया। उसी प्रकार हम लोग 4 के Q करेंगे, 4 के Q करके गुने 3 करेंगे, -2 कर देंगे, निकल के आ जाएगा
उपरोक्त के अनुसार स्पष्ट है कि 5 के क्यू होगा, क्या होगा, 5 के क्यू हो जाएगा, गुने 3 हो जाएगा, तो 375 - 2 बराबर 373 आएगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर सवाल है, नीचे दिए गए सही श्रृंखलाओं का चयन कर श्रृंखलाओं को पूरा करें। अब देखिए जैसे 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, 5 के, तो 6 के नहीं आएगा जी, 216 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, ए डी का भाई है, ए जो है से डी का भाई है, यहाँ से लेक्चर नहीं, ए जो है वह डी का भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, ये भी प्लस होगा जी। उसके बाद कह रहा है यह डी का भाई है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी दोनों आपस में बहनें हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि यह बताइए कि सी का ए से क्या तात्पर्य है, सी का ए से क्या तात्पर्य है। अब वो भाई यहाँ बहन इसके पिता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भतीजी से संबंध है। क्या कह रहा है, सी का ए से क्या संबंध है, तो भतीजी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है मेरे साथियों कि नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज काउंट करने के लिए दिया है, तो हम लोग यहाँ से 1 2, ये जो खाली वाला है इसको 2 3 4 ये सब लिखते हुए फिर यहाँ से 1 1 करते चल जाएंगे। उसके बाद गुना करेंगे 1 में 1 से, 2 में 2 से, 3 में 3 से, यानी 20 आता है। क्या आ जाता है, 20 + 6 + 1 यानी 27 आ जाता है। तो कुल त्रिभुज की संख्या 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, पूरा में 16 1 17 18 27 चलिए होता है। नेक्स्ट सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 16 है और उनके एक 1/5 भाग का योग 12 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सब उसके क्लास में बताए थे कि x - y बराबर कितना हो जाएगा, 16, और तो x/5 + y/5 बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो x + y बराबर 60। समीकरण x बराबर 38 और y बराबर 22 होगा। सबसे छोटी संख्या 22 होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10,125 होगी। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 था, तो प्रतिशत वार्षिक कमी 10% हो गई, तो गांव में वर्तमान जनसंख्या बराबर निकालेंगे 12,500, कोष्ट के अंदर है 1 + 1 - 10/100, सही जवाब हो जाएगा 101/25। नेक्स्ट सवाल है कि सामान्य हिंदी, जैसे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमावस्या। क्या हो जाएगा, अमावस्या। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो अमावस्या हो जाएगा जी। अमावस्या का विलोम शुद्ध पूर्णिमा होता है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति। तुम कहाँ रहते हो, 22 का सी सूटेबल कर रहा है जी, यानी रिक्त स्थान उपयुक्त शब्द कहाँ, पूर्ण वाक्य क्या होगा, तो तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, क्या हो जाएगा जी, ऊर्ध्वगामी। 23 के ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी का विलोम अधोगामी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो नाच नचाना, नाच नचाना का नाच नचा देंगे, यानी मनचाही अपना काम करवाना। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। अटल, अटल के क्या हो जाएगा जी, अडिग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अडिग हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्या बोल रहा है 26 नंबर का, थोथा चाना बाजे घना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यानी मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। क्या है, मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए, कौन सा स्वर हस्व नहीं है, कौन सा स्वर हस्व नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर सी ए जो है से हस्फ नहीं है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं जी। कमल के पर्यायवाची बताइए जी, जैसे वारिज, पंकज, नीरज, जलज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। 29 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूचीपत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूचीपत्र। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अनिष्ट हो जाएगा। दोस्तों इसको पार्ट को पूरा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ाने में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ इंग्लिश का सवाल स्टार्ट होता है मेरे साथियों। इसमें इंग्लिश आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, तो इंग्लिश भी देख लेना ज़रूरी है। कुछ कुछ आपको सही हो भी जाएगा, दिमाग लगाइएगा तो। और अंत समय है और आज से आपका जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जो विद्यार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं प्लीज़ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। उसके लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। और डाउनलोड कर नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज़। 22 तक एग्ज़ाम आपको चलेगा, 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 22 तक एग्ज़ाम चलेगा। 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा। जिनका एग्ज़ाम होगा भागिएगा नहीं। तो सवाल है आपका कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट पूरा नहीं पढ़ना है, उसे कोई दिक्कत। अब मीनिंग का अपोजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एडजोर्न। क्या पूछ रहा है? एडजोर्न का क्या होगा? अपोजिट यानी उल्टा शब्द पूछ रहा है जी। क्या होगा? तो एडजोर्न का होता है स्थगित करना, काम रोकना। इसका अपोजिट वर्ड है मस्टर, यानी इकट्ठा करना। हम इकट्ठा कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस वन हु हैज स्टडीज फैमिली। कह रहा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, यानी कि अन्य शब्दों का एक शब्द यानी अर्थ पूछ रहा है, यानी कि वंशावली विशेषज्ञ इसका अर्थ होता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? वंशावली विशेषज्ञ, गैनिकोलॉजिस्ट नहीं, जेनोलॉजिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड स्ट्रिक्ट, यानी एक दूसरे से मिलता जुलता इस सेंटेंस को चुनना है। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट मतलब होता है कड़ा, नहीं बोलता है कि स्ट्रिक्ट है जी, एकदम हार्ड है, एकदम कड़ा है। तो सिमिलर वर्ड है ऑस्टीर, यानी सख्त या संयमी। क्या है? स्टीर या सख्त या संयमी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you do not find any error, marks no error as your answer. यानी एरर चुनने के लिए इसमें से बोल रहा है कि आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जेडी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। इसमें से एरर चुनना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आफ्टर द नोइंग ट्रूथ। ये एरर है। क्या है? यह एरर है ट्रूथ शब्द यानी पार्टिकुलर्स है, क्योंकि यह नॉलेज जानना का प्रयोग पहले किया गया है, इसलिए द ट्रूथ लिखना चाहिए। यहाँ पर द ट्रूथ लिखना चाहिए था। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का होता है प्रतिकूल, इसका साइनोनिम हो जाएगा शत्रुतापूर्ण। शत्रुतापूर्ण हो जाएगा, यानी कि अनफ्रेंडली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनफ्रेंडली। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ से जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आप लोग दोस्तों के पास शेयर नहीं करते, शेयर करना मत भूलिए। और कंजूसी क्या है कि आप लोग 400-500 में स्टूडेंट पढ़ते हैं और लाइक 10 को करते हैं, 20 को करते हैं। लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुँच सकता है?
4 ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है? वेब क्लाइंट जो है वह सर्वर तक पहुंच सकता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म वेब क्लाइंट ही पहुंच सकता है इसको। इसीलिए कोई भी कंप्यूटर जिसकी वेब सर्वर तक पहुंच होती है उसे वेब क्लाइंट कहा जाता है। अब वेब सर्वर कोई भी कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हैंगिंग के क्षेत्र में शौकिया या नौसिखिए जिनके पास कोडिंग और सुरक्षा और हैंगिंग टूल के गहन कामकाज के बारे में ज़्यादा कौशल नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? कह रहा है कि हैंगिंग के क्षेत्र में शौकिया या नौसिखिए जिनके पास कोडिंग और सुरक्षा और हैंगिंग टूल के गहन कामकाज के बारे में ज़्यादा कौशल नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो 37 नंबर के सी हो जाएगा, रिकेट किडीज कहा जाता है, स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट किडीज कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे और इजी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैंगिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा हैंगिंग दृष्टिकोण है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फार्मिंग है। क्या है? फार्मिंग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैली डेटा संचार प्रणाली क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैन कहलाती है, वाइड एरिया नेटवर्क कहलाती है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा तो वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ द्वारा किस मॉड्यूलेशन योजना का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है इसमें GFSK का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा गॉसियन फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सी क्लास बाइट स्ट्रीम द्वारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाती है? कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्लास बाइट स्ट्रीम द्वारा इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम की जाती है उपयोग। नेक्स्ट सवाल है कि पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में न्यूरल नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं? कह रहा है कि पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में न्यूरल नेटवर्क के क्या फ़ायदे हैं? तो फ़ायदा यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया है। ऊपर कह रहा है कि 1 2 सही है, 1/3 सही है, केवल 1 सही है, नहीं, और इसमें सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। उनमें उदाहरण से सीखने की क्षमता होती है, सही। वे अधिक दोष सहिष्णु होते हैं, सही। वे अपनी उच्च कम्प्यूटेशनल दरों के कारण वास्तविक समय संचालन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। तीनों ऑप्शन सही होगा। फ़ायदा यह है पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में न्यूरल नेटवर्क के फ़ायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको मज़ा आ रहा होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आप लोग तो जानते ही है, कट कॉपी पेस्ट करना, ये सब फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, कट करने के लिए Ctrl+X, इटैलिक करने के लिए Ctrl+I, मतलब वर्ड को थोड़ा तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+A, डबल अंडरलाइन करने के लिए, ये सारी चीज़ आप लोग जानते हैं। नहीं तो इसका एक हम बना देते हैं पूरा क्वेश्चन ही शॉर्ट कमांड का, आप लोग वहाँ से देखकर पढ़ लीजिएगा। एक्सेल में कितनी रो की संख्या होती है, कॉलम की कितनी संख्या होती है, ये सब चीज़ बेसिक आपको याद रखना होगा। तो चलिए उसका एक वीडियो बना देंगे प्रॉपर, उसमें सारे एक चीज़ को हम बता देंगे। सवाल क्या है कि यदि राउटर को अपनी क्षमता से अधिक डेटा प्राप्त होता है तो वह क्या संदेश लौटाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्रोत समन लौटाएगा। क्या लौटाएगा जी? स्रोत समन को लौटाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज व्यक्तियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत सहायता पैकेज। क्या हो जाएगा जी? व्यक्तिगत सहायता पैकेज। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः
इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है। बिल्कुल क्लास में शांतिपूर्वक देखेंगे वीडियो को, इधर उधर दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन निकल जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियाँ ऐड करने का विकल्प होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा जी, होम इंसर्ट में होता है। क्या होता है? होम इंसर्ट में होता है। कह रहा है कि MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस रिबन टैब में पंक्तियाँ ऐड करने का विकल्प होता है? होम इंसर्ट में होता है। और जो विद्यार्थी आपको बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मस्ट क्रैश कोर्स के जरिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन कराया जाएगा। ज्ञान बिंदु के नोट्स जो ज्ञान बिंदु वाले सर हैं उनके क्लास नोट से आपको कराए जाएंगे। तो जो विद्यार्थी है उनको बता दीजिएगा, क्लास आपको कल या परसों से अपलोड होगा। लगातार क्लास मिलेगा, एक दिन में 2-2 3-3 क्लास वीडियो देखने को मिलेगा। 47 नंबर है कि नेट BIOS का पूर्ण रूप क्या होगा? यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है हम लोगों से जी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका बताइए? नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा जी। नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक मेल की मानक संरचना का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेडर और बॉडी दोनों है। हेडर और बॉडी दोनों है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल के प्रेषण तथा प्राप्ति हेतु सामान्यतः किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है और प्राप्ति हेतु समानता किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का किया जाता है। इंटरनेट और ईमेल प्रोटोकॉल का किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? MS वर्ड 2016 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है। ये असत्य है जी। एक डॉक्यूमेंट फाइल में एक से अधिक टेबल हो सकती है? नहीं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और इलेक्ट्रीशियन यहाँ से आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे और 2 प्लेलिस्ट बनाया गया है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट आपको GK GS इंग्लिश का एक अलग प्लेलिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अलग प्लेलिस्ट है। तो दोनों को अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया, दोनों में अलग अलग वीडियो यहाँ से डाला जाता है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैंने 50-50 क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो एक वीडियो भी मैं बना सकता हूँ। तो बोरिंग आपको फील होने लगेगा। कुछ स्टूडेंट को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ज़रूरत है, कुछ स्टूडेंट को GK GS सभी का ज़रूरत है, इसीलिए अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही अपलोड होगा। जाइए आप लोग पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए, लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो बेस्ट ऑफ लक साथियों। एडमिट कार्ड के लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ, आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए।